सुप्रभात, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, जय जैनेन्द्र, जय श्री कृष्ण। मैं हिंदुस्तान हूँ। दुनिया के नक्शे पर न जाने कितने मुल्क उभरे और वक्त की आंधी की रेत में दबकर फना हो गए, लेकिन मैं आज भी जिंदा हूँ। मेरी उम्र क्या जाने जमाना, इतिहास मेरा सदियों पुराना, ऋषियों का धर्म, सूफियों का ईमान हूँ मैं हिंदुस्तान हूँ। हाथ जोड़कर नमन करते हम, मत समझो कि कमज़ोर हैं। सुनो कथाएं, पढ़ो इतिहास, छाए हुए हम हर ओर हैं। मैं अपनी इस आज़ादी के अवसर पर मेरी गोद में रहने वाले समस्त देशवासियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और सभी को तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूँ। मैं अपने उन सपूतों का भी शुक्राना अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे आज़ाद कराने के लिए अपना घर, परिवार, सुख, वैभव, यहाँ तक कि अपने प्राणों का भी बलिदान कर दिया। 700 साल की लंबी गुलामी के पश्चात सन 1947 की 14 अगस्त की मध्य रात्रि को हमारा देश आज़ाद हुआ था। हमारी प्राण प्रिय भारत माता को स्वतंत्रता की बेड़ियों से आज़ाद कराने के लिए न जाने कितने सपूतों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। न जाने कितनी माताओं ने अपनी गोदें सूनी की। न जाने कितनी बहनों ने अपने भाइयों की कलाइयों पर राखियां बांधने की लालसाओं को दफन कर दिया। न जाने कितनी सुहागिनें चूड़ियों और बिंदियों से वंचित हो गईं और न जाने कितने तुतले वचनों को अपनी आकांक्षाओं का गला घोटना पड़ा। तब जाकर हमें ये आज़ादी मिली और हम आज़ाद भारत के नागरिक कहलाए। लेकिन क्या वाकई में हमारा देश आज़ाद है? और क्या वाकई में हम आज़ाद हुए? इस प्रश्न को मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूँ। लेकिन मेरे मत से ये आज़ादी नहीं थी, यह था ट्रांसफ़र ऑफ पावर। फिर भी जिस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए हमें 700 साल लगे, अनेक आक्रांताओं की गुलामी, फिर मुग़ल शासन, तत्पश्चात अंग्रेज़ों की गुलामी, और अब क्या हम आज भी आज़ाद हैं? बेशक हमारे देश का संविधान हमें हर प्रकार की आज़ादी तो देता है, लेकिन आज भी हमारी भारत माता अपने ही सपूतों के हाथों लुट रही हैं। लेकिन उसकी क्रंदन या फिर सुप्त और लुप्त होती उसकी सिसकियाँ हमें सुनाई नहीं पड़ती। 3 रंग का एक छोटे से कपड़े का टुकड़ा था यह तिरंगा, शान कभी हमारे पूर्वजों का, जो रहा स्वतंत्रता के लिए अकड़ा। तिरंगा 3 रंगों का संगम, केसरिया जो था त्याग और बलिदान की पहचान, प्रदर्शित होता आज यह रक्त से सना हुआ और मानवता के मस्तक पर तांडव नृत्य करता हुआ। सफ़ेद शांति का प्रतीक, सीख देता था जो हमें अपनाने को शांति, पर बना आज यह शांति के दृढ़ता की कांति। साथ में चक्र था जो चलने की आन कभी था बतलाता चलना जिंदगी, रुकना मौत की निशानी। या था वह प्रतीक चक्रधारी पीताम्बर के चक्र का, पर बना वह आज एक शस्त्र भ्रष्टाचारियों के भ्रष्टाचार का। और हरा रहा जो हरियाली, सुख और वैभव का दृढ़ प्रतिबिंब कभी, बना हुआ है आज वह उनके संगम का क्षण प्रतिबिंब भी। क्या यही था हमारा तिरंगा झंडा? क्या यही थी तिरंगे की शान जो मिली थी देकर बलिदान, माताओं की ममताओं का, बहनों की राखियां बांधने की लालसाओं का, या फिर नन्हे तुतलाते वचनों की आशाओं का? आज तो सोने की चिड़िया उड़ चुकी है, गंगा रास्ते से मुड़ चुकी है
और इस सोने की चिड़िया कहलाने वाले देश में भिखारन भीख में रोटी मांगती नजर आती है। क्या फर्क रह गया उन लुटेरों में और आज के प्रगति कराने के दावा करने वाले नेताओं में? अरे वो तो विदेशी थे जो इस सोने की चिड़िया को लूटते रहे और छत विछत करते चले गए। लेकिन भारत को प्रगति कराने का दावा करने वाले हमारे नेता, भ्रष्ट अधिकारी, हमारा कानून और हमारी संवैधानिक प्रणाली इस देश को जर्जर करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, जिसके कारण आज भी हम इस तथाकथित आज़ाद भारत में अपने आप को गुलाम महसूस कर रहे हैं। क्या यही था हमारे देश के क्रांतिकारियों और विदेशी आतताइयों से लड़ने वालों का सपना? क्या ऐसे ही भारत की कल्पना को यथार्थ में बदलना चाहते थे वे लोग? आज तो ये लोग कर्तव्य परायणता से विमुखीन होकर और स्वार्थ परायणता में अंधे होकर अपने ही देश को लूट रहे हैं और भारत माता के शरीर को नोच नोच कर लहूलुहान कर रहे हैं। और हम भी स्वार्थ परायणता और कर्तव्य विमुखीनता में इतने अंधे बहरे हो गए हैं कि न तो हमें भारत माता का क्रंदन सुनाई पड़ रहा है और न ही उसके घावों से रिश्ते लहू दिखाई पड़ रहा है। कैसे सपूत हैं हम, कितने खुदगर्ज हो गए हैं हम आज। अरे उस समय के जयचंद और मीर जाफर के कारण तो हमारे देश का बहुत ही कम नुकसान हुआ था, लेकिन आज के जयचंद और मीर जाफर, फणींद्रनाथ घोष जैसे लालची के कारण मातृभूमि नीलाम हो रही है और ये लोग इस मातृभूमि को बेचने से भी नहीं झिझक रहे हैं। यदि हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो हमें अनेक वीर सपूतों के नाम स्वर्णाक्षरों में लिखे मिलेंगे। पृथ्वीराज चौहान, राणा प्रताप, महाराजा रणजीत सिंह, पन्नाधाय, शिवाजी, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आज़ाद, शहीद भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, सुखदेव, अशफाकुल्ला खान, गोपाल कृष्ण गोखले, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये तो सिर्फ गिने चुने नाम हैं, लेकिन ऐसे ही लाखों के बलिदानों का परिणाम है ये आज़ादी। आज़ादी के इन दीवानों की भावनाएं गर्मजोशी और देशभक्ति से सराबोर होकर एक ही लक्ष्य के साथ परमान चढ़ी। शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों दर्द और पूर्वाग्रह, संघर्ष और उत्पीड़न, अनादर और अपमान के चंगुल से भारत माता को आज़ाद कराने की इन लोगों ने बिगुल फूंका और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। स्वराष्ट्र हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है जैसे अनेक नाराएं पूरे राष्ट्र की फिजाओं में गूंजने लगी। जो देशवासी मातृभूमि की स्वतंत्रता के नाम पर सब कुछ न्यौछावर करने के हौसले को बुलंद रखते थे, इनकी आवाज़ उनकी सुप्त चेतना को झकझोर कर जागृत करने लगी और इनके आह्वान ने दूर दूर तक फैलकर आवाम खास को भी सुप्तावस्था से जागृत किया। इनके अपील की ताकत ने युवाओं के साथ सहज संवाद बना लिया और कई लोग घर परिवार सुख वैभव को त्याग कर इन लोगों के साथ विश्वास की एक सूत्र में बंधते चले गए, जिसका नाम था आज़ादी, भारत माता की आज़ादी। कई बार इन लोगों की जीत नाउम्मीदी में बदली, लेकिन नए यथार्थ के साथ रूबरू होने की प्रबल इच्छाएं आसमां की बुलंदियों को छूने लगीं और तब जाकर इस मातृभूमि को आज़ादी मिली और हम इस आज़ाद भारत के आज़ाद नागरिक कहलाए। इसलिए आइए हम बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी को महिमा मंडित करते हुए सच्चे हृदय से अपनी श्रद्धांजलि सभी स्वतंत्रता सेनानियों को अर्पित करें और कोशिश करें कि हमारा भारत पुनः सोने की चिड़िया बन जाए, जहां गंगा फिर सही दिशा में बहने लगे और कोई भिखारन भीख मांगती नजर न आए। यदि ऐसा हो सका तो
वह दिन दूर नहीं जब फिजाओं में मीर गालिब, तुलसी, हीर, रांझा के गीत गूंजेंगे। और अंततः अब मैं ये 4 पंक्तियाँ श्रद्धा सुमन के रूप में सभी स्वतंत्रता सेनानियों के चरणों में अर्पित करता हूँ। सागर जिसके पांव पखारे, हिमालय जिसका सरताज है, गूंज रहा दुनिया में डंका, भारत का वो दिन आज है। अब ना हो मुल्क में दंगा कभी, और मैली ना हो अब गंगा कभी। आओ मिलकर खाएं कसम, अब ना झुकने देंगे यह तिरंगा कभी। एक दिया उनके नाम का भी रख लो पूजा की थाली में, जिनकी सांसें थम गईं भारत माता की रखवाली में। जय हिंद, जय भारत।